फ्रेंड्स, आप सभी का पीलवाल इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के इस सिलसिले में हम लोग आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस की विस्तृत परिचर्चा करेंगे एंड आई एम श्योर दैट आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके इंग्लिश से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन सबका आमूलचूल खात्मा होगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा इसमें सबसे पहले है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है पहचान, ता था ती थी ते थे या फिर या ये ई। जैसे हम वहाँ जाते थे, हम वहाँ चाय पीते थे, रमेश आया, गीता ने मुझे एक पेन दिया, मैंने उसका स्वागत किया। वो आई, दिनेश गया, तो चाहे ता था ती थी आए या ये आए, वो सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही पार्ट है। इसको हम लोग पास्ट सिंपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्ट सिंपल। वी कैन से इट पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल, दोनों ही इसके नाम है। अब आप नेक्स्ट देखिए, इसमें स्ट्रक्चर्स में क्या आएगा? सिंपल सेंटेंस में क्या आता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इसको फॉर्मूलाज भी बोलते हैं। फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है प्लूरल। अब सिंपल में क्या आएगा? V2। नेगेटिव में क्या आएगा? डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के पहले आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सिंपल में तो V2 आती है साधारण वाक्यों में। और जहां नेगेटिव की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। इंट्रोगेटिव के अंदर क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड्स आएगा, WH वर्ड्स आएगा, फिर डिड, सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर पास्ट सिंपल का। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में आता है एडवर्बियल्स ऑफ टाइम। इसमें क्या आता है कि ये हमारा यस्टरडे हो गया, एगो हो गया, क्योंकि कोई भी टेंस हो उसको कैसे हम लोग पहचानेंगे, तो उसका पता लगाने के लिए हमें एडवर्बियल्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इफ वी डोंट नो एडवर्बियल्स देन वी कांट जज दैट व्हाट टेंस मस्ट बी यूज्ड। अगर इनका नहीं पता होगा तो हम लोग कभी भी ये नहीं यूज कर सकते कि इसके अंदर कौन सा हमारा वर्ब यूज होगी। या फिर जैसे सन के पहले इन आए, कोई सी भी सन हो, मैं पूरी तो नहीं लिख सकता, लेकिन जैसे ही इन आएगी तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा। नेक्स्ट है, अगर लास्ट आता है तो लास्ट भी किसका प्रतीक है? लास्ट इज ऑल्सो द इंडिकेटिंग ऑफ पास्ट टेंस, चाहे लास्ट हो चाहे दैट हो। जैसे दैट डे, दैट नाइट, दैट मंथ, दैट ईयर, उसके लिए बात करता है। लास्ट में लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट नाइट। फिर द प्रीवियस भी आता है, जैसे द प्रीवियस ईयर, द प्रीवियस मंथ हो सकता है, द प्रीवियस नाइट हो सकती है, मतलब प्रीवियस प्लस टाइम। प्रीवियस प्लस क्या हो जाएगा आपका? टाइम। और दैट प्लस भी क्या हो जाएगा आपका? टाइम। कोई सा भी टाइम हो, या फिर लास्ट के बाद क्या आता है आपका? टाइम आएगा। तो ये दीज वर्ड्स आर इंडिकेटिंग ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट में आएगा इट इज टाइम। जैसे इट इज टाइम आ गया, इट इज हाई टाइम आएगा, इट इज प्रॉपर टाइम, इट इज प्रॉपर टाइम। लेकिन मान लो इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज सेकंड टाइम, इट इज थर्ड टाइम हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। तो ये देखना जरूरी है। अगर मान लो आपका आ गया इट इज फर्स्ट टाइम, आपको रिपीट करा रहा हूं पीछे वाला, इट इज सेकंड टाइम, इट इज सेकंड टाइम, या फिर इट इज थर्ड टाइम, इट इज थर्ड टाइम। ये है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट का। अगर ये आएंगे तो आता है हमारा हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वाला आता है जो प्लस बी थर्ड। लेकिन चूंकि ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था, मैंने इसलिए लिखाया है ताकि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज प्रॉपर टाइम में तो क्या आएगा? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल बोलो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। बट टेक केयर दैट आफ्टर दीज वर्ड्स प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट बोलो तो क्या आएगा? एज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन बिफोर, आफ्टर, ऑलवेज, नेवर, द डे बिफोर यस्टरडे, ये सब किसके इंडिकेटिंग वर्ड्स हैं? पास्ट इंडेफिनिट के। इसलिए ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का। चूंकि इसको अगर इसी के साथ रखेंगे तो और ज्यादा उलझने आएंगी, इसलिए इसको हमने नस्ते नाबूद कर दिया। और ये सारे जो वर्ड्स हैं, दीज आर द इंडिकेटिंग ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब नेक्स्ट है हमारा इसकी एक्सरसाइज।
क्या पढ़ा हमने, अगर सिंपल सेंटेंस हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। हमें कैसे पता पड़ेगा कि इसमें सेकंड फॉर्म द वर्ब ही आएगी? तो दोस्तों देखिए यहां पर है ही, बी अ रिच मैन मैनी ईयर्स एगो, वो बहुत सालों पहले बहुत अमीर आदमी था, समृद्ध था, तो एगो आ गया। एगो एक एडवर्ब्स है जो पास्ट इंडेफिनिट का इंडिकेटिंग वर्ड्स है, एडवर्बियल्स है, इसी से हम लोग जज करेंगे दैट व्हाट वर्ब मस्ट बी यूज्ड, कौन सी वर्ब आएगी। अब दोस्तों बी आ गया, तो बताओ एगो से पता लगा कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, बी का मतलब क्या होगा, सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पर। अब बी की यदि हमें पता नहीं हो तो बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इज एम आर, क्या होता है इज एम आर, और सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज वर, क्या होती है, वॉज वर। इसलिए ही के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, क्या आएगा हमारा, वॉज। नेक्स्ट है दे नेवर। अब नेवर प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता है, लेकिन वो बीच में आता है तब जाके इसका यूज करते हैं हम लोग। अब इसके बाद क्या आएगी सेकंड फॉर्म, क्योंकि इन दैट सिटी की बात हो रही है, दैट हमेशा दैट सिटी यानी उस शहर में। अब उस शहर की मतलब क्या होगा, ये किसी पास्ट की इंसिडेंट, पास्ट की घटना का वर्णन हो रहा है, इसलिए क्या आएगा, स्पीक का स्पोक आएगा, क्या आएगा, स्पोक। और स्पोक इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो देखो नेक्स्ट है हमारा इट इज टाइम। इट इज टाइम यानी यही समय है। मान लो बहुत सालों पहले की कोई बात कहते हैं ना, यही समय है जब रेखा ने मेरी सहायता की थी, यही समय है जब मेरा दोस्त इंग्लैंड गया था। तो पास्ट की किसी घटना को रिमाइंड कराने के लिए, रिकॉल कराने के लिए ये इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, हाई मतलब ऊंचा नहीं है, हाई मतलब अप्रोप्रिएट टाइम है, यही उचित समय है। यू मी मनी, अब यही समय है तुमने मुझे पैसे दिए थे। हो सकता है किसी को 12 बजे दिए हो और 10 साल बाद 12 बजे की बात कर रहा हो कि यही समय था तो मैंने आपको पैसे दिए थे। तो क्या आएगा, गिव का गेव आएगा। अब हमें वर्ब की फॉर्म्स तो याद होना चाहिए, क्योंकि हम लोग लिख देंगे कि सेकंड फॉर्म आएगी, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन मान लो हमें नहीं मालूम तो फिर दिक्कत आती है। फिर है इट इज हाई टाइम राधा प्रेजेंटेड सॉन्ग्स, क्योंकि हाई टाइम आ गया, हाई टाइम पास्ट इंडेफिनिट का इंडिकेटिंग वर्ड्स है, तो फिर क्या आएगा, प्रेजेंट का प्रेजेंटेड, तो सेकंड फॉर्म क्या आएगी, प्रेजेंटेड आएगा, प्रेजेंट की सेकंड फॉर्म। अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इसमें मैनी स्टूडेंट्स आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट द प्रीवियस ईयर। अब द प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होगा, गत वर्ष। इससे हमें चला मालूम कि जो गिवन सेंटेंस है इन दैट सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट मस्ट बी प्लेस्ड। तो वही क्यों आएगा, क्योंकि द प्रीवियस ईयर इस टेंस का एक इंडिकेटिंग वर्ड्स है, एडवर्ब्स है, जो कि इसी का इंडिकेटिंग है। तो मैनी स्टूडेंट्स आ गया। अब बताओ आस्क का क्या होगा, आस्क्ड। ये आस्क्ड होता है आधा क्योट है, न कि आस्क्ड। जब प्रोनाउंसिएशन या एक्सेंट के हमें रूल्स नहीं पता होते तो हम कुछ भी बोलते रहते हैं, हम कुछ भी बोलते रहते हैं। फिर है हमारा विलियम, यानी विलियम टेल अस मैनी थिंग्स 2 years ago, यानी 2 साल पहले विलियम ने हमें बहुत सारी बातें बताई। एगो जो है वो पास्ट का इंडिकेटिंग वर्ड्स है, इसलिए दोस्तों विलियम के साथ क्या आएगा, टेल का टोल्ड आएगा, सेकंड फॉर्म क्या आएगी, टोल्ड। फिर है मार्था, मार्था बी वेरी ग्लैड, वो बहुत खुश थी, टू सी मी, मुझसे मिलके, इन दैट पार्क, उस पार्क की बात कर रहा है, इन दैट पार्क, उस पार्क की बात कर रहा है, तो पास्ट का होगा। तो बताओ बी का सेकंड फॉर्म क्या आएगा, वॉज वर, तो मार्था के साथ क्या आएगा, इसका वॉज आएगा। मार्था वॉज वेरी ग्लैड टू सी मी इन दैट पार्क। अब नेक्स्ट है हमारा रमेश, माइकल टोल्ड मी दैट एमा, माइकल टोल्ड मी, टोल्ड कौन सी फॉर्म है वर्ब की, सेकंड फॉर्म। दोस्तों अगर पहले सेकंड फॉर्म हो तो बाद में भी क्या आता है, अमूमन या मोस्टली सेकंड फॉर्म ही आता है। कंडीशन अलग अलग होती है, कंजंक्शन लगा हो तो बात अलग है, मगर अगर कोई कंजंक्शन नहीं हो और पहले पास्ट आए यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इन दैट केस इन द लेटर पार्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। तो फिर एमा के साथ क्या आएगा, मेक का मेड आएगा दोस्तों, क्या आएगा, मेड। फिर है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, मिल्टन टोल्ड एलिजाबेथन, यानी मिल्टन ने एलिजाबेथन से कहा, क्या कहा उसने, वाई कीट्स हैज मेड मिस्टेक्स, कि जॉन कीट्स ने गलतियां क्यों की है। अब यहां पर आस्क सेकंड फॉर्म आ गया, तो वाई के बाद क्या आएगा, अब हैजव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड, तो यहां पे क्या आएगा, हैड।
ये हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि हैज़ कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म। हैज़ की सेकंड फॉर्म क्या होता है? हैज़ की सेकंड फॉर्म होता है दोस्तों हैड होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? हैड। तो हमें ये बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए। अगर मान लो हैज़ की हैड सेकंड फॉर्म नहीं आएगी तो फॉर्मूला क्या करेगा? मान लो मैथ में कोई पायर स्क्वायर तो जानता है, लेकिन किसी को जोड़ नहीं आता, किसी को बाकी नहीं आती, किसी को गुणा नहीं आता। इफ समबडी डजंट नो मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, देन आई डोंट थिंक दैट पायर स्क्वायर इज यूजफुल फॉर सच स्टूडेंट्स। तो ऐसे छात्रों के लिए पायर स्क्वायर की कोई औचित्यता नहीं है, कोई सारगर्भितता नहीं है। तो ऐसे में बेसिक इज वेरी वेरी मैंडेटरी दोस्तों, बेसिक बहुत जरूरी है। इन 10th क्वेश्चन विक्टोरिया न्यू, विक्टोरिया जानती थी। अब मान लो ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। किसी भाई को अगर न्यू का नो का न्यू नहीं मालूम तो ये कैसे पता पड़ेगा कि अगले वाले में हम लोग सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करेंगे। तो इसमें है कि विक्टोरिया न्यू दैट शेक्सपियर होल्ड अ फंक्शन। तो होल्ड की सेकंड फॉर्म क्या आएगी? हेल्ड, HELD। दोस्तों होल्ड, हेल्ड ये इसकी फॉर्म्स होती है। तो ये थे हमारे सिंपल सेंटेंसेस जिसकी हमने क्या की? स्टडी किया। अब इसके हम लोग नेक्स्ट बेसिक रूल्स के बारे में हमने स्टडी किया है। अब हम इसके बेसिक के बाद में थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसमें रूल है हमारा कि मान लो यदि वाज वर्ब के बाद वर्ब नहीं आती है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य होता है, और वॉज वर्ब के बाद क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा पहला रूल है, यदि वॉज वर्ब के बाद, यदि वॉज वर्ब के बाद में, वॉज वर्ब के बाद में कोई वर्ब नहीं आती है, कोई वर्ब नहीं आती है, कोई वर्ब नहीं आती है, तो वह वाक्य पास्ट सिंपल का होता है, पास्ट सिंपल का होता है, और वॉज वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, और वॉज वर्ब के बाद में क्या आता है दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट आता है, यानी पूरक आता है। क्या आएगा? पूरक आता है, पूरक आता है। जैसे आप कहोगे कि हमें नहीं मालूम ये क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जहन में एक बात आती है, एक प्रश्न आता है कि भाई वाज वर्ब तो कंटिन्यूअस में आता है, हम भी मना नहीं कर रहे, हम कैसे मना करेंगे? बिल्कुल आता है, मगर इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है, मगर ये सारी चीजें मैश हो जाएंगी। तो इसमें पहला मैंने स्ट्रक्चर लिखा, सब्जेक्ट प्लस क्या आ गया आपका? वॉज वर्ब, और वॉज वर्ब के बाद क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या आएगा आपका? एडवर्बियल्स, यानी वॉज वर्ब आ गया, कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक आ गया। यह है पास्ट सिंपल का सेंटेंस। जैसे मैंने लिखा कि ही वॉज अ डॉक्टर, यानी वो एक डॉक्टर था। तो यहां पर ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। वॉज क्या है? खुद सेकंड फॉर्म है। अब कोई कहेगा वॉज और तो हेल्पिंग वर्ब होती है। अरे क्यों होती है हेल्पिंग वर्ब? ऐसे अभी मैं दोनों का डिफरेंस कराऊंगा ना क्लियर, घबराते काहे को हो। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वॉज सेकंड फॉर्म होगी, और अ डॉक्टर क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर ही और डॉक्टर क्या है? दोनों एक ही है। अरे अलग अलग थोड़ी है, वह एक डॉक्टर था, दोनों एक ही है। बी का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य। अब पास्ट कंटिन्यूअस कब आती है? जब भाई साहब आईएनजी आती है। क्या आती है? आईएनजी। कैसे इन दोनों में डिफरेंस करेंगे, आइए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो हम दो पार्ट बना रहे हैं, एक तो लिखा मैंने मोहित वॉज अ प्लेयर, यानी मोहित क्या था? एक खिलाड़ी था। मोहित क्या था? एक खिलाड़ी था। और बात भी सही, खिलाड़ी होना चाहिए, क्योंकि जमाना खिलाड़ियों का है, अनाड़ियों का नहीं है। अनाड़ी बर्बाद हो जाते हैं, लोग चढ़ा के उसको, जब तक बर्बाद नहीं हो जाता उसको छोड़ते नहीं है, और जब हो जाता तो भाग जाते हैं। क्योंकि जमाने में क्या होता है, असफल लोगों के मजे लेते हैं इस दुनिया, और सफल लोगों से चिढ़ती है, और कुछ नहीं है।
देखिए आप लोग, इसलिए सफल होना बहुत जरूरी है। अब ये कौन सा हो गया? सेकंड फॉर्म। ये कौन सा हो गया? सेकंड फॉर्म। ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। अब हमें पहले ये पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? बी। तो बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इज, एम, आर। बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वॉज और वर। और बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन। बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन। मुझे मालूम है कि पास्ट इंडेफिनिट एक वीडियो में नहीं बनेगा, 2 में कंप्लीट होगा, क्योंकि अगर बेस कराएंगे, पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे तो दोस्तों समय तो लगता ही लगता है, और लगना भी चाहिए। शॉर्टकट किसी भी सफलता का कोई राज नहीं है, ये बेवकूफ बनाने का सबसे सरल तरीका है। क्योंकि अगर आपका बेस क्लियर होगा तो आप खुद शॉर्टकट बना सकते हो। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घूमेगा, हम पूरा घूम जाएंगे। यही हो रहा है। हम तो शॉर्ट पढ़ के जरूर खुश हो जाते हैं, मगर मेरे अनुसार वो ठीक मामला नहीं है। ये होगी फर्स्ट फॉर्म, ये होगी क्या? सेकंड फॉर्म, और ये क्या होगी? थर्ड फॉर्म। अब इनके बाद क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट। अब आप कहोगे ये कौन सा चित्र बना दिया? ऐसा चित्र देखा नहीं। अरे दोस्तों, बहुत बहुत नई नई चीज देखोगे। इस चित्र की बात क्या है? बहुत सारे चित्र हैं दुनिया में। आगे देखिए, तो सब्जेक्ट आ गया, बी का सेकंड फॉर्म क्या होगा? वाज वर, और ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने लिखा कि मोहन, मोहित ही लिख देता हूं। मोहित वॉज बीटिंग। मोहित पीट रहा था। मूड बनता तो पीट देते हैं। मोहित वॉज बीटिंग ए प्लेयर, यानी मोहित एक खिलाड़ी को पीट रहा था। अब यहां चक्कर क्या है? यहां तो मोहित खिलाड़ी था तो दोनों एक होते हैं। इट मीन्स बोथ सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट रिमेन सेम, राइट? दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर सेम हियर। एक है दोस्तों। तो ये जो वॉज है ना, ये भाई साहब बी का क्या है? सेकंड फॉर्म है। ये क्या है? बी का। और यदि इनके बाद वर्ब नहीं आएगी तो खुद वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म है बी का, ये सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है। और इनके बाद क्या आता है? सी आता है। सी का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? पूरक। पूरक क्या होता है? जो कर्ता के अर्थ को पूरा करते हैं। अरे भाई साहब, खिलाड़ी मोहित के बारे में तो है, तो खिलाड़ी किसको पूर्ति कर रहा है? मोहित की। आर यू गेटिंग माई और नॉट? यहां पर देखो फिर आप, मोहित क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। वॉज क्या हो गया? हेल्पिंग। मोहित पीट रहा था किसको? जिसकी किस्मत खराब थी। कल किसने देखा है भाई साहब? अच्छे से लोगों का काम हो जाता है, सोचते हैं क्या हो गया बस। तो मोहित वॉज बीटिंग, मोहित पीट रहा था किसको? जिसकी किस्मत खराब थी। तो वर्ब होगी, किसको पीट रहा था? हुम। अब हुम क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब व्हाट इज ऑब्जेक्ट? जब वर्ब से व्हाट और हुम का क्वेश्चन करते हैं और जो जवाब मिलता है वो जवाब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखिए एक चीज जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये दोनों तो होते हैं एक। सबका मालिक एक। पता नहीं कितने वो तो कोई जाके आए बताए भाई साहब मैं इतने दिन दुनिया से जाने के बाद रुक के आया कि भाई साहब वहाँ एक है कि 2 है कि 20 है क्या। खैर दुनिया की दुकानें चल रही हैं, चलनी भी चाहिए, मगर कुछ लोग करेंगे क्या। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? दोनों अलग अलग। अरे ये हो गए दोस्तों अलग अलग, जबकि ये दोनों क्या हो गए? एक। सबका मालिक एक। व्हाट आई एम टेलिंग यू कि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? दोनों एक। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? दोनों अलग अलग। हैव गॉट इट? काम की चीज समझ में नहीं आती, चक्कर यही है। फिर आएगा शी वॉज ब्यूटीफुल। शी वॉज ब्यूटीफुल, वो सुंदर थी। कैसी थी वो? सुंदर। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? सेकंड फॉर्म बी का। ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। वैसे तो एडजेक्टिव है, अगर हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह से देखें तो क्या होता है? एडजेक्टिव। अगर एलिमेंट्स की तरह से देखें तो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों एलिमेंट्स क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसकी मैं नेक्स्ट वीडियोज के अंदर पूरी डिटेल से डिस्क्राइब करूंगा। और मेरा एक ही वादा है कि इंग्लिश से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनको हर किसी स्टूडेंट्स के साथ मैं शेयर करूंगा, ताकि उसका बेस पूरी तरह से क्लियर हो। बस शर्त है कि वो एक दिलचस्पी लेकर के गंभीर विद्यार्थी होना चाहिए, हल्के में लेने वाला नहीं। अब देखो, शी वॉज राइटिंग स्टोरीज। शी वॉज राइटिंग स्टोरीज। अरे वो क्या कर रही थी? कहानियां लिख रही थी। तो शी क्या हो गया? सब्जेक्ट। वॉज क्या हो गया? हेल्पर। राइटिंग क्या हो गया? वर्ब। और यहाँ पे क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब एक क्लियर हो गया, अगर वाज और के बाद वर्ब नहीं आ गया तो कॉम्प्लीमेंट, और दी वर्ब आ गया तो ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद देखिए आप लोग,
नेक्स्ट है हमारा, यदि हैड के बाद वर्ब नहीं आए तो हैड खुद ही क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है। अब रूल देखिए आप दोस्तों, रूल है हमारा, यदि हैड के बाद में कोई वर्ब नहीं आती है, कोई वर्ब नहीं आती है तो हैड स्वयं क्या होता है, वर्ब की, तो हैड स्वयं वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है। और हैड निम्नलिखित भाव को व्यक्त करता है, और हैड फॉलोइंग सेंस को डिनोट्स करता है, फॉलोइंग सेंस को डिनोट्स करता है। इंग्लिश पढ़ रहे हो इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश का तड़का भी जरूरी है, एमडीएस का तड़का। अब देखो, फॉलोइंग सेंस को डिनोट्स करता है, मतलब मैं ऐसे कर रहा हूं, अगर हेड के बाद वर्ब नहीं आएगी ना, तो हेड खुद ही वर्ब है, तो वो अपने बाद क्या लेगी, जो उसकी मर्जी। तो वो क्या लेगी अपने बाद में, ऑब्जेक्ट। मर्जी क्यों, आप देखो हमारा फॉर्मूला है सब्जेक्ट, हेड के बाद वर्ब नहीं आएगा तो भाई साहब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और फिर क्या आता है, एडवर्बियल्स। अब आप देखिए, अब को लोग सोचेंगे कि हमने तो एलपी रूप देखा था, जब भी देखा होगा, देखना भी जरूरी है, मगर ये क्या है, सेकंड फॉर्म है। अब इसका डिस्क्रिपेंसी, इसका डिफरेंस कैसे क्लियर हो, वही तो काम की चीज मैं आपको बताऊंगा। अरे मैं सब कुछ बताऊंगा, बस आप डेली मुस्तैद रहा करो, आपकी पूरी फरियाद पूरी करेंगे। मगर औपचारिकताओं से कुछ नहीं बोलता। विद्या की देवी का जो मन है ना, बहुत कठोर है, ये उन लोगों को आशीर्वाद देती है जो बड़ी शिद्दत से इसकी जियारत करती है, मगर औपचारिकता करने वालों को पहचान जाती है विद्या की देवी। इसलिए आप लोग दिलचस्पी के साथ पढ़ें। देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई हैड ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता था, एक बाबूजी था, क्योंकि आजकल गायों की कीमत कम, बाबूजियों की कीमत ज्यादा है। खैर, मैं जानवरों से कोई नफरत तो नहीं रखता, मगर सही को सही भी कहना चाहिए, ज्यादा सही तो नहीं कहना चाहिए, खैर कुर्बान हो जाते हैं लोग। ये सब्जेक्ट आ गया, ये V2 है, और ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। आई हैड ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता था, मेरे पास एक बाबूजी था, तो दोनों एक अलग अलग है, एक, क्योंकि हेड वर्ब की सेकंड फॉर्म काम कर रहा है। अगर मैं यहां वाज लिख दूं तो क्या हो जाएगा, गजब हो जाएगा ना। तो आई के साथ वाज का मतलब क्या होगा, दोनों एक। मैं हिंदी नहीं करूंगा, मुझे पता है कितना खूबसूरत हिंदी हो जाएगी। दूसरा है, गीता हैड ए लॉट ऑफ फन, गीता हैड ए लॉट ऑफ फन, गीता हैड ए लॉट ऑफ फन, यानी गीता ने बहुत मजे किए, बहुत मजे किए। अब देखो, ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब फिर तीसरा देखो, दे हैड अ लॉट ऑफ पेन, अ लॉट ऑफ पेन, दे हैड अ लॉट ऑफ पेन, यानी उनके बहुत तकलीफ थी। तकलीफ तो सबको ही होती है, कुछ कह देते हैं कुछ नहीं कहते हैं, तभी तो बोला है कि जिगर के आलम किसी को सुनाया ना करो, हकीकत कहानियां बेदर्दों को बताया ना करो, बेदर्द घूमते हैं मुट्ठियों में मिर्ची भरे, जिगर के आलम हर किसी को सुनाया ना करो, जिगर के आलम हर किसी को सुनाया ना करो, क्योंकि बेदर्द जख्म के सिवा कुछ नहीं दे सकते, वो फकीर होते हैं ना वो। ये सब्जेक्ट आ गया, ये क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। मगर ये हैड किस किस सेंस को डिनोट्स करता है, यही तो दिलचस्प कहानी है। अरे आई हैड ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता था, तो ये हो गया अधिकार, ये क्या हो गया, अधिकार। अधिकार जैसे आरक्षण होता ना, ये क्या है, जो जिसको मिल गया वो कहता है मेरा अधिकार है, और जिसको नहीं मिला वो कहता है ये बेकार है। क्या है सब जानते हैं, मगर मैंने आपको बहुत उचित परिभाषा बताई है। देखो, गीता हैड ए लॉट ऑफ फन, गीता ने बहुत मजे किए, करने भी चाहिए, कल किसने देखा है। तो गीता हैड ए लॉट ऑफ फन,
अब ये हैड क्या है, ये हो गया एंजॉयड, यानी मजे के भाव के लिए, मजे के भाव के लिए। इसका मतलब ये हो गया एंजॉयड, ये क्या हो गया एंजॉयड, राइट। अब ये है कि दे हैड ए लॉट ऑफ पेन, उनके बहुत दर्द था। ओ, जो दर्द दिया अपनों ने दिया, गैरों से शिकायत क्या करें। देखो दे हैड ए लॉट ऑफ पेन, उन्हें बहुत तकलीफ थी, तो ये क्या हो गया अनुभव, ये क्या हो गया अनुभव। अनुभव बोलो तो एक्सपीरियंस, अनुभव, अनुभव, पेन भी साथ नहीं दे रहा, अनुभव, अरे एक्सपीरियंस हो गया रे, एक्सपीरियंस अनुभव हो गया, तो ये अनुभव के इस भाव को दे रहा है। अब आप कहोगे कि हमने तो हेड को तो हेल्पर पढ़ा था, हम कब मना कर रहे हैं, हम कब मना कर रहे हैं, तो क्या आएगा, अगर हेड के बाद वर्ब नहीं आए तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, अगर हेड के बाद वर्ब आ जाए तो हेड खुद हेल्पर होती है, तब क्या होता है, होना जाना क्या है, देखो ना, आई हैड किल्ड अ डॉग, आई हैड किल्ड अ डॉग। अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब समझ में आ गया होगा दोस्तों। मगर मैं कहूं कि आई हैड ए डॉग, आई हैड ए डॉग, इसका मतलब क्या है, ये सब्जेक्ट, ये V2 और ये ऑब्जेक्ट। फिर मैं कहूं कि दे हैड मेड मिस्टेक्स, दे हैड मेड मिस्टेक्स, तो यहां पर ये क्या हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गया हेल्पर, और ये क्या हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हेल्पर हो गया, ये क्या हो गया वर्ब। अरे भाई अब तो क्लियर हो गया होगा, अगर हेड के बाद वर्ब नहीं आया तो खुद सेकंड फॉर्म, और आ जाए तो खुद हेल्पर। मगर ध्यान रखे कभी भी अधिकार के लिए डबल हेड नहीं आते हैं। उस सब की परिचर्चा हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इसका मैं आपको एक और स्पेशल रूल बता देता हूं। देखो मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को कल पूरा हो गया पास्ट इंडेफिनिट का, आज बस अंतिम रूल और है आपके समक्ष, क्योंकि आपकी भी बेवशी को मैं समझता हूं अब है। यानी जब भी पास्ट की हम लोग मजबूर या बाध्यता को व्यक्त करते हैं तो हम लोग किसको डिनोट्स करते हैं, तो उसका आएगा सब्जेक्ट हैड टू के बाद क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और क्या आता है एडवर्बियल्स। यानी इसकी हिंदी जो होती है पढ़ा पढ़ी और पढ़े, पढ़ा पढ़ी पढ़े। जब बोलेंगे तो हंसी आती, पढ़ा पढ़ी क्या पढ़ा रहे हैं लोग, तो नहीं पढ़ाते। अरे मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मगर ये कह रहा कि क्या इसलिए हम लोग ऐसी चीजों को नहीं लेंगे, लोग हल्के में ले लेंगे, लेने दो, जिसकी जैसी आदत होती है वो वैसे ही तो लेता है हल्के में। अब देखो जी आप पढ़ा पढ़ी पढ़े, यानी हैड टू प्लस क्या आएगा V1। जैसे मान लो मैं कहूं कि मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ी, तो क्या आएगा आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ी। फिर मैंने बोला कि रमेश को प्रश्न पूछने पड़े, यानी रमेश हैड टू आस्क क्वेश्चंस, रमेश हैड टू आस्क क्वेश्चंस। फिर मैंने बोला कि रमेश को मेरे साथ नाचना पड़ा, हो सकता है नहीं नाचता हो, शर्म आती हो, और इच्छा और वैसा बाजा बजाए तो खुद ही तैयार हो जाता है, तो रमेश को नाचना पड़ा में क्या आएगा रमेश हैड टू डांस, रमेश हैड टू डांस। फिर मैं ऐसे बोलूं कि गीता को मुझे पैसे देने पड़े, हाँ यहाँ पूरी मजबूरी है, पैसे कौन देना चाहता है, ज्यादातर अटैचमेंट इससे तो होता ही है कि पैसे मतलब जान ले आई एम तैयार। तो देखो गीता को मुझे पैसे देने पड़े तो क्या आएगा, यानी गीता हैड टू गिव मी मनी। तो दोस्तों देखिए ये है हमारा कंपल्शन ऑफ द पास्ट की मजबूरी। तो दोस्तों इसी तरह से जो ये टेंसों का सिलसिला है आगे जारी रहेगा, और मैं समझता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा, रोज वीडियो को पूरा देखोगे तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। और ऐसी कोई एग्जाम नहीं रहेगी जिसके अंदर आप इंग्लिश के अंदर फेल हो सकते हो। इसलिए दोस्तों इस जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि वो हजारों लाखों स्टूडेंट्स, करोड़ों स्टूडेंट जो वंचित रह जाते हैं इंग्लिश से, इसलिए उन सबकी इच्छा की पूर्ति कब होगी जब ऐसे वीडियो देखेंगे। और दोस्तों मेरी एक बुक भी है सिकवाल पब्लिकेशन के अंदर, जो बहुत दिनों से मार्केट के अंदर है, और ये जो है इसके ऊपर मेरा फोटो भी है ये, और ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। सो आई एम श्योर दैट
व्हेन यू विल रीड दिस बुक मोर एंड मोर, ये आपके लिए आपके सारी की सारी जो संभावित प्रश्न है या जो आपकी समस्याएं हैं उन सबका निस्तारण होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे. थैंक यू ऑल ऑफ यू.